नमस्कार। अप्रैल 2025 कर्क राशि की बात हो रही है। जिनके राशि पे ही मंगलदेव नीच का बैठे हैं, क्या होगा? दूसरी तरफ आपके भाग्य स्थान में 5 ग्रह बैठे हैं, ये क्या करेगा? ये तो एक संन्यास योग का निर्माण करता है। और भाग्य स्थान में, कर्म स्थान में, 12वें घर में, पंचम घर में संन्यास योग अति बलशाली हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा संकेत देता है कि इस अवधि में अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो गुरु दीक्षा मिलने का योग बनता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का संकेत है कर्क वालों का, और गुरु प्राप्ति का योग है। अच्छा है, आप अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करेंगे। ये योग इस माह में आया है। जीवन चक्र बदलता है। मंथली जो फलादेश होता है उसमें हमेशा कुछ न कुछ बदलता है। आप देखेंगे कि एक तो माथे पर मंगल है, मन को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, आपके हेल्थ को प्रभावित करता है। सबसे अधिक गुस्सा, टेंशन, हाइपर टेंशन बढ़ जाता है। उसको कूल करने के लिए ये संन्यास योग बेस्ट उपाय है। इसलिए आपका रुझान इधर जा सकता है। लेकिन जब कर्म की बात होती है और जॉब की बात होती है तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें भी इतना डरने जैसी बात नहीं है, क्योंकि मंगल आपके योग कारक है। तो योग कारक है तो आपके कर्म रोजगार में सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कोई जॉब मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, या प्रमोशन इंक्रीमेंट मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मिल भी सकता है लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। हाँ, स्थान परिवर्तन हो सकता है क्योंकि चर राशि में आपके कर्म के मालिक बैठ गए और वही बिजनेस स्थान पर दृष्टि डालते हैं। यही मंगल योग कारक बिजनेस स्थान पर दृष्टि डाल, लेकिन गुरु महाराज की भी दृष्टि है। इसलिए आपका बिजनेस एक तरफ इशारा करता है कि आपको बिजनेस अगर छोड़ने का मन बना है तो भूल जाए, क्योंकि केतु का प्रभाव छुड़वाने का चेष्टा करेगा। मंगल का प्रभाव कुछ वहाँ उतार चढ़ाव, परेशानी उत्पन्न कर रहा है, झगड़े विवाद कर रहे हैं, जिससे मन खिन्न हो सकता है। लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि है, छोड़ना नहीं है। वो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अप्रैल हो सकता है कि थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, आगे तो फिर अच्छा रहेगा। इसलिए नए बिजनेस करने का योग भी बनता है तो आप अजीब स्थिति में पाएंगे। कोई पार्टनरशिप आ रहा है तो अजीब स्थिति में पाएंगे। अचानक बन गया, अचानक कोई नया बिजनेस शुरू कर दिए, कोई प्लानिंग नहीं था लेकिन सपोर्ट था इसलिए बन गया। एजुकेशन, शिक्षा में खूब मन लगेगा। और चूंकि भाग्य स्थान में ही 5 ग्रह है संन्यास योग बना के, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए अच्छा संकेत है और शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर देखा जाए कर्क राशि वालों को तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपके रिश्ते, नाते, कुटुंबों के बीच में आपके कोई एक रिश्तेदार आपके भाग्य को खोलने वाला हो सकता है। आपके कोई एक रिश्तेदार आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है जो आपके जीवन को बदल दे। कुछ ऐसे रिश्तेदार नया हो सकते हैं, लेकिन जो भी रिश्तेदार नया बनेंगे वह आपके लिए कम से कम भाग्यशाली साबित होंगे और वो एक आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति होगा। ये भी एक संकेत है। तो कहाँ जाता है संकेत? ये संकेत, अब छोटे भाई बहन की बात की जाए तो वहाँ थोड़ा सा अच्छा बड़ा दोनों है। बड़े भाई बहन, वहाँ भी आपको सपोर्ट है। माता की तरफ से ठीक है। पिताजी आपके अगर धर्म के क्षेत्र में है तो खूब तरक्की करेंगे, खूब नाम कमाएंगे, यश कमाएंगे। आध्यात्मिक धार्मिक जीवन को लीड करने वाले फादर बहुत अच्छा काम करें। तो यहीं पर आता है कि यदि ये संन्यास योग, ये 5 ग्रह आपके भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं तो यही दिखाई देता है कि आपकी अगर कहीं विवाह की बात हो रही है तो वो विवाह भी एक धार्मिक व्यक्ति के तरफ संकेत दे देता है। हालांकि मंगल वहां से बैठ के देख रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन वर्तमान में जो चल रहे हैं वो इसी तरह के झगड़े विवाद में चल रहे हैं। जैसे आप आध्यात्मिक है, आपकी पत्नी आध्यात्मिक नहीं है, तो दोनों में टक्कर चल रहा है। या आपकी पत्नी धार्मिक है,
और आप धार्मिक नहीं हैं, तो दोनों में टक्कर चल रहा है। इसलिए यहाँ पर टकराहट यही एक मूल कारण। फिर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं है। लेकिन गुरु महाराज आपके 7वें घर को देख रहे हैं, तो विवाह के योग तो बनाए हैं। तो विवाह जब बात होगी तो इस माह में देखेंगे जो पुलिस प्रशासन, डिफेंस, इन सब से जुड़े क्षेत्र में है, बात पक्की है। ये एक संकेत है। और जब प्रेम की बात होती है तो एक बात स्पष्ट है कि आप अप्रैल में प्रेम प्रसंग को, नए प्रेम प्रसंग का उदय होता हुआ दिखता है, जो प्रेम प्रसंग आपके जीवन को प्रभावित करता है, एक मोटिवेशन देता है। और जो पहले से प्रेम प्रसंग अगर आपके जीवन में है, चल रहा है, तो वो प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है। कहने का अर्थ है कि जिनका अभी प्रेमी है तो ठीक है, नहीं है तो उनको नया मिलेगा, और जिनका है उनका बहुत अच्छा मधुरमय चल रहा है। आप उससे शादी की बात करने के लिए जरूर कोशिश करें। अप्रैल में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जब हम देखते हैं कि आपके संतान की, तो कोई न कोई गुड न्यूज़ उधर से आ रहा है। चाहे विवाह की बात तय हो गई, चाहे जॉब मिल गया, चाहे पढ़ाई लिखाई में कोई अवार्ड मिल गया, कुछ अच्छा कर गए, कुछ न कुछ अच्छा संकेत दे रहा है। और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो तो एक बात तय है, भाग्यशाली है आपके लिए। लेकिन बच्चे संन्यास युग में जन्म ले रहे हैं। आपके घर में एक आध्यात्मिक, धार्मिक बच्चे का जन्म हो रहा है, जिसका भविष्य आगे बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग संन्यास योग बना है, तो वो तो निश्चित तौर पर भगवान का भक्त होगा या खोज में लीन भी रहेगा। बहुत सारे स्थिति में देखा जाएगा ऐसे बच्चे बहुत कम उम्र से ही इस खोज में लग जाएंगे, लेकिन है तो बहुत अच्छी स्थिति। जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो एक और इशारा होता है कि आपके धन खर्च तो होंगे, लेकिन अधिकांशतः अच्छे कर्मों में, शुभ कर्मों में, चैरिटी में जाएगा। दान पुण्य के काम करेंगे, लोगों को मदद में आप सपोर्ट करेंगे, गुरु की सेवा में आपका धन जाएगा, या गुरु के लिए कुछ करें उसमें धन जाएगा। तो धन का खर्च तो यहाँ है, धन का आगमन तो रहेगा, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो जरूर कोशिश करें, बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। दोनों दिशाओं में ठीक ठाक चल रहा है। नए वाहन आने के योग भी बन जाते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो एक बात जान लें कि ये आपका मन शेयर से सबसे अच्छा धन देने वाला है, बहुत अच्छा। शेयर मार्केट से धन पाने के लिए भाग्य का सहारा चाहिए, जिसमें आपका भाग्य इस समय सपोर्ट करेगा। इसलिए शेयर मार्केट से धन कमाने के लिए अच्छे संकेत देते हैं। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो एक बात आप स्पष्ट जान लें, जो कर्क वाले हैं, आपके हेल्थ का मैटर जो है थोड़ा गुस्सा, क्रोध, हट, जिद, यही है। हाइपरटेंशन बढ़ना, ये क्रोध पर नियंत्रण तो सब ठीक, अपने हेल्थ को बचा सकते हैं। थोड़ा हृदय रोगी को इस सब में थोड़ा परेशानी हो सकता है, गले का टेंशन दिख सकता है। अब यहाँ पर हमको हेल्थ को कंट्रोल करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मंगल को पकड़िए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के शरण में जाइए, यही सबसे अच्छा आपको संकेत देगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कर्क वालों का यह राशिफल माह अच्छा है और बढ़िया जाएगा। तो आप जरूर इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।